हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं पद्मा के राजा किला के पास हूँ। ये किला दिखाइए आप यहाँ ज़रा। यहाँ पे एक बैठक हो रही है। इधर दिखाइए आप। यहाँ पे एक बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता गोविंद प्रसाद मेहता जी ने के द्वारा किया जा रहा है। आप ये मिनिस्टर जी हैं, कुछ मैं जानना चाहूँगा ये बैठक किस विषय पे हो रही है? ये बैठक प्रखंड में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। अफसरशाही यहाँ है। कोई भी ग्रामीण लाचार अगर प्रखंड में जाते हैं तो काम नहीं होता है और उसको ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाता है जो ब्लॉक का चक्कर लगते लगते परेशान हो जाता है। अच्छा, इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं इस बैठक? ये अध्यक्षता जन सहयोग समूह के द्वारा इसका अध्यक्ष गोविंद प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में बैठक हुआ है और यह बैठक भ्रष्टाचार पर कैसी अंकुश लगे उस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, इनमें आपके सहयोगी, ये आपके जो दिख रहे हैं आपके सहयोगी है, इसमें मुख्य व्यक्ति को है वैसे बताइए जिनसे वो जानकारी ले सके इस विषय में। देखिए, ये बैठक में अभी हम लोग और लोग थे, अभी चले गए और यहाँ मुख्य व्यक्ति गोविंद प्रसाद मेहता और आपका रविदास जी और अनेक लोग, सब प्रमुख लोग ही हैं और इसको अभियान अभी शुरुआत हुआ है। हाँ, ये जो मुद्दा उठा है मतलब इसमें विषय क्या है? भ्रष्टाचार क्या मतलब भ्रष्टाचार में कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है जो आप मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, ब्लॉक में जाति हो, आवासीय हो, आय हो, मैया समान योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, खुलेआम पैसा लिया जाता है। अभी सर्वे विभाग हो, सर्वे विभाग में इस तरह से खेला कर रहा है यहाँ का लोग कि सिर्फ पैसा वसूली। जिस सर्वे विभाग में जिस अफसर को नियुक्ति हुआ है वह अफसर घर में सुता हुआ है और वो अपनी दलाल को भेज करके यहाँ से काम करा रहा है। जब उसको हम जांच किए, परखे, तो जिसका नाम से वो तो घर में है, पटना में या तो बिहार में या तो हजारीबाग में घर में अपना सोया हुआ है और जो यहाँ आया है उसका दलाल है। और ये प्रखंड में इतना दलाली बढ़ गया है और हम लोग एक बैठक रखे हैं जिसमें इस पर कुछ कंट्रोल कर पाएँ। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगे और लोगों का काम सहूलियत से हो जाए। हाँ, जरा गोविंद, अभी यहाँ पे विजय जी हैं, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। ये पद्मा प्रखंड के बहुत ही कद्दावर व्यक्ति हैं। कई ऐसे मुद्दों पे, ज्वलंत मुद्दों पे इन्होंने मुद्दा उठाया है। आज कई मुद्दों पे ये काम पहले भी कर चुके हैं, फिर से ये सक्रिय हुए हैं। तो क्या वैसा मुद्दा इनको लगा कि इनको दोबारा सक्रिय होना पड़ा, बता सकते हैं? देखिए, कुल मिला के लग रहा है जो स्थिति है अभी, खास करके ब्लॉक का जो स्थिति है, थाना का स्थिति है, मतलब लाचार लोगों को, जो लाचार गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो थाना में या ब्लॉक में काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद ही कार्य उन लोग का संपादन नहीं हो पाता है। पहला। दूसरा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे यहाँ महिला मैडम हैं और ये पद्मा प्रखंड एकदम सुदूर इलाका कहिए। पद्मा प्रखंड में कुछ ऐसे लोग हैं, जन समस्या जाति है, आवासीय आय है, आपका मोटेशन का संबंधित मैटर है और आपका ये मार्केटिंग अफसर के साथ मैटर है। मतलब बहुत ऐसा जो प्रखंड में कर रखा है लोग। जब आज से कुछ दिन पहले विधायक महोदय मनोज कुमार यादव के साथ हम लोगों को बैठक हुआ था, उस बैठक में बहुत मुद्दाएं आई और उसमें विधायक जी हिदायत किए थे कि किसी तरह का कोई गलती ना हो, लेकिन वो सब कुछ नहीं, वो सब जस का तस है। आज आपका आवास है, आवास योजना में भी लोग घूम रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ एक किस्त मिला, बाकी पैसा मिलने के लिए, लेने के लिए घूम रहा है लोग। पदाधिकारी लोग तो अपना चक्कर में लगे हुए हैं। इससे काफ़ी दुख होता है और अब हम लोग विचार यही कर रहे हैं कि अगर इस पर अगर समाधान नहीं हुआ और मदद नहीं मिला और ये लोग अत्याचार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसमें अगर ये लोग अगर अंकुश नहीं किए तो फिर हम लोग कदम अगला आगे उठाएंगे हम लोग और विस्तृत रूप से उठाएंगे और इसकी सूचना हम लोग जिला को भी देंगे।
ज़रूरत पड़े तो सरकार को भी लिखेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि विधायक मनोज कुमार यादव जी जब यहाँ पे आए थे, उनके साथ चर्चा हुआ था भ्रष्टाचार रोकने के लिए, उसके बावजूद भी कोई किसी भी तरह का ये नहीं हुआ। हाँ, उसके बावजूद भी लग नहीं रहा है, शिकायत तो वही आ रहा है। फिर आज भी बैठक हुआ, आज भी बहुत तरह की शिकायत आई, तो हमको लग रहा है कि ये लोग अंदर अंदर अपना मनमाना कर ही रहा है, मनमाना कर ही रहा है। वो तो उस दिन डांटे भी थे, बहुत बोले भी, अब बोलने के बाद भी अभी तक नहीं लग रहा है कि लोग को कान में जू भी रेंग रहा है। तो हम लोग लग रहा है कि अब हम लोग को कुछ अलग विचार करके कदम उठाना पड़ेगा। पदमा प्रखंड की राजनीति में विजय जी अगर सक्रिय होते हैं किसी भी काम में, तो आज तक वैसे कोई काम नहीं रहा जो पूरा नहीं हुआ। इसके पहले आप हमेशा सक्सेस हुए, तो क्या इस बार भी सक्सेस होंगे? देखिए, मेरा मानना है कि सक्सेस होना ना होना तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा कहना है, मेरा सोच यही है कि जिस मुद्दे पे अगर मैं तटस्थ होकर अगर एक्शन लेता हूं, तो मेरा हमेशा दिन रात दिमाग में एक ही चीज़ चलता रहता है कि हमको सहयोग करना है, हमको सहयोग करना है, हमको सहयोग करना है। यही भाव मेरे मन में हमेशा जगता रहता है कि सेवा करना है, मदद करना है। अगर कोई गरीब अबला है, उसको अगर दिक्कत है, उस समस्या से अवगत होना है और उसका निदान करने का कोशिश करने का सदा प्रयास करते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके जैसे लोग यहाँ पे रहे प्रखंड में, यही कामना लोग करेंगे। और विधायक जी का सपोर्ट भी तो आपको मिल रहा है इसमें, तो आप लोग? हाँ, इसमें तो इसमें एक डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अपने स्तर से जो स्थिति है ब्लॉक का, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये लोग सुधरे तो ठीक है, और नहीं अगर सुधरे तो फिर हम लोग अगला कदम उठाएंगे, और अगला कदम उठाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अब जाकर के उन लोगों को समझाया जाए कि आप लोग संभल जाइए। हाँ हाँ हाँ, और जल्दी से अपना काम करना शुरू कीजिए ताकि हम लोग आगे ना बढ़े। श्योर श्योर श्योर। और अगर आप लोग कुछ वैसा नहीं कीजिएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम एकदम श्योर श्योर श्योर। चलिए, अभी तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको और कुछ विषय में अगर बोलना है तो कुछ और बताइए, पदमावासियों के लिए आपको कुछ और संदेश देना है तो? देखिए, अभी सरकार कह रही है, पहले 100 यूनिट माफ़ की थी सरकार बिजली, और अब 200 यूनिट कर दिया। तो मेरा मानना है कि 100% में हमको लग रहा है कि 10% आदमी उसको यूज कर पा रहा होगा। बाकी लोगों का तो 200 यूनिट तक तो संभव नहीं है, क्योंकि 2 बॉल जलाया, 4 बॉल जलाया, और उसी में अभी कहीं मीटर नहीं लगा है, इसमें किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन मेरा सोच रहता है, इसमें अगर मीटर लगा लेता है लोग, अगर लोग मीटर लगा लेते हैं, पर्सनल मीटर लगा लेते हैं, तो हमको लग रहा है कि जो अभी पूर्व में जो पैसा बिल बन रहा था, मंथली जो बनता है, वो जो बन रहा था अभी कंटिन्यू है। वो सरकार माफ़ कर दी, बाकी अभी जब से माफ़ की तब से फिर पैसा जोड़ा रहा है। जो जनरल लगता था मंथली, जो फिक्स किया हुआ है, वो पैसा आज भी देना पड़ रहा है। तो सरकार माफ़ किया या ना किया, इसका तो कोई अंतर समझ में हमको नहीं आ रहा है। इसलिए पदमा की जनता के लिए मेरा मतलब एक संदेश है कि जितने भी लोग हैं जो मीटर नहीं लगाए हैं, वो कृपया करके मीटर लगवा लें, या बिजली विभाग से संपर्क करके मीटर लगवा लें। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जितने भी लोग पदमा प्रखंड के वासी हैं, जिन्होंने अपने घरों में मीटर नहीं लगवाया है, वो मीटर लगवा लें। चलिए, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई मुझे, धन्यवाद। चलिए, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। कुछ प्रखंड वासियों को और कुछ संदेश देना है? विशेष आज इतने। चलिए, धन्यवाद। अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी इस मीटिंग में आई हुई हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या बात है, क्या मुद्दा यहाँ पे उठा है, क्या बातें हुई हैं, जरा आप लोग बता सकते हैं? यही यहाँ पे मुद्दा हुआ कि जो ब्लॉक स्तर पे जो चलता था भ्रष्टाचार, उसके विषय में कुछ बातचीत हुआ है कि ये जो भ्रष्टाचार अभी चल रही है, उस पर कुछ बातचीत हुआ कि यहाँ भैया लोग कुछ भी है और दीदी लोग भी है, तो इन लोग से सबसे मैं यही आग्रह करती हूँ कि दीदी आप लोग भी मेरा सपोर्ट दीजिए और मेरा सहयोग दीजिए, ताकि जो ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है उस पर कुछ रोकथाम किया जाए। इसके लिए दीदी लोग सर भैया लोग से हमेशा यही चाहते हैं कि भैया लोग आप भी कदम से कदम मिला के चलिए, और दीदी लोग से भी मेरा का यही कहना है कि दीदी आप लोग भी कदम से कदम मिला के चलिए, ताकि पदमा प्रखंड में दिक्कत बहुत मतलब ज़्यादातर दिक्कत था, तो कुछ न कुछ सुधार किया जाए, ताकि कुछ शिकायत आपको मिला था इस विषय में? हाँ, मिला था ब्लॉक स्तर पर, जैसे कि यहाँ पे मैया समान योजना हो गया, फ्री हो गया, विधवा पेंशन हो गया, और कोई भी मतलब ब्लॉक से आवास हो गया, ब्लॉक से रिलेटेड जितना भी काम हो उस सब के लिए जाने के बाद महिला लोग जाती है, तो इसके लिए ये होता है कि जो मतलब अमीर से अमीर लोग जाते हैं उन लोग का काम हो जाता है, और जो गरीब से गरीब लोग जाते हैं उन लोग के पास पैसा नहीं होता है, तो इसके कारण से उसको पेपर लेके फेंक दिया जाता है। इसके लिए हमको बहुत दुख लगा सुन के कि जिसको पास पैसा है वो काम करवाएगा और जिसको पास नहीं है वो नहीं करवाएगा। इसके लिए हम लोग सब महिला दीदी लोग या फिर भैया लोग जो भी है सबसे कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे, ताकि कुछ तो राहत हो जाए, जो गरीब लोग का जो इतना भ्रष्टाचार फैल गया, गरीब लोग का कुछ सहायता हो जाए। चलिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजू देवी है, ग्राम नचनबे है।
95 से आई हुई हैं। आप महिलाओं के लीडर का काम करिए, इतना अच्छा भाषण देती हैं आप लगे रहिए सभी के साथ। धन्यवाद। चलिए आप लोग भी इधर